हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्स्ट्रा लर्निंग। आज हम लोग द बॉय हु लॉस्ट हिज एपेटाइट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स और सारे क्वेश्चंस के बहुत इजी आंसर्स देखेंगे। वार्मर, व्हाट फूड डू यू फाइंड टेस्टी? तुम्हें किस तरह का खाना, किस तरह का भोजन स्वादिष्ट लगता है, टेस्टी लगता है? इफ़ यू आर टोल्ड टू सिट एट होम एंड enjoy yourself tasty food विदाउट एनी एक्टिविटी, वुड यू एंजॉय इट? अगर तुम्हें बोला जाए कि तुम घर में चुपचाप बैठे रहो, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी काम मत करो और अच्छे अच्छे भोजन का आनंद लो, तो क्या ऐसा करने में तुम्हें आनंद आएगा? तुम्हें अच्छा लगेगा दिन भर बैठे रहना और बस खाना खाना? गिव रीजंस, अपने आंसर का कारण बताओ कि तुम्हें अच्छा क्यों लग रहा है या अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। तो आइए इसका आंसर करते हैं। आई फाइंड लिट्टी चोखा, खीर पूड़ी, पाव भाजी ETC टेस्टी। ETC को एटसेट्रा भी पढ़ते हैं, यानी कि आदि, यानी कि इत्यादि। मतलब ऐसे बहुत सारे डिशेस हो सकते हैं, चाउमीन, मैगी, कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी खाना आपको पसंद है। If I was told to sit at home and enjoy myself tasty food without any activity, I won't enjoy it. अगर मुझे बोला जाए कि मैं घर में एक जगह बैठी रहूं और केवल अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन का आनंद लूं और कोई भी एक्टिविटी ना करूं, कोई भी काम ना करूं, तो मुझे इसमें आनंद नहीं मिलेगा। This is because activities grow our appetite and sitting like an idle person, no one can enjoy his or her food. क्योंकि कोई भी काम करने से ही भूख बढ़ती है और एक जगह बेकार इंसान के जैसे, आलसी इंसान के जैसे बैठे रहने पे, केवल खाना खाने पे किसी को भी, किसी भी इंसान को भी आनंद नहीं मिल सकता है, अच्छा नहीं लग सकता है। Why did Sham lag behind other friends? श्याम अपने बाकी दोस्तों से आखिर क्यों पीछे हो गया? Sam lagged behind other friends because he had become lazy living a luxurious life and was not used to ride fast. श्याम अपने बाकी दोस्तों से पीछे इसलिए हो गया था क्योंकि वो शानो शौकत वाली जिंदगी जीते जीते बहुत लेजी हो गया था, बहुत आलसी हो गया था और उसे तेज राइड करना नहीं आता था, घोड़े चलाने का आदी नहीं था, वो आदत नहीं थी उसे चलाने की। What kind of life did he live after his father's death? अपने पिताजी की मृत्यु के बाद, पिताजी की डेथ के बाद वो किस तरह की जिंदगी जीता था, उसका जीवन कैसा था? After his father's death, he lived a luxurious life. He ate rich food and lay in bed all day. This made him lazy. अपने पिताजी की मृत्यु के बाद वो बहुत शान और शौकत वाली ज़िंदगी जीता था, वो अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन खाता था और दिन भर बेड पे ही रहता था, बिस्तर पे ही रहता था और इसकी वजह से वो बहुत लेज़ी हो गया था, बहुत आलसी हो गया था। ट्रू और फॉल्स, ट्रू यानी सही और फॉल्स यानी गलत। अब सारे क्वेश्चंस में बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है। क्वेश्चन नंबर ए, सैम वॉज ए यंग बॉय। सैम जो है वो एक यंग बॉय था, सही है या गलत? तो इस चैप्टर में, कहानी में दिया हुआ है कि सैम एक यंग बॉय था, बिल्कुल सही है, लिखेंगे ट्रू। क्वेश्चन नंबर बी, सैम ले इन बेड ऑल डे बिकॉज ही बिकेम सिक। सैम पूरे दिन बिस्तर पे लेटा रहता था क्योंकि वो बीमार हो गया था। तो ये बिल्कुल गलत है, चैप्टर में दिया हुआ है कि ऐसा नहीं था, वो बीमार नहीं हुआ था, इसलिए लिखेंगे फॉल्स यानी गलत। क्वेश्चन नंबर सी, सैम रोड वेरी स्लोली। रोड यानी चलाता था, सैम जो है वो घोड़े को धीरे धीरे चलाता था, स्लोली स्लोली चलाता था। तो ये बिल्कुल सही है, वो धीरे चलाता था, इसलिए लिखेंगे ट्रू यानी सही। क्वेश्चन नंबर डी, द पीजेंट ऑफर्ड सैम रोटी एंड वेजिटेबल्स। मतलब पीजेंट जो है, किसान जो था,
वो सैम को रोटी और सब्जी दिया था। तो ये तो गलत है। कहानी आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि सैम को किसान जो है रोटी और दाल दिया था, सब्जी नहीं। इसलिए लिखेंगे फॉल्स यानी गलत। क्वेश्चन नंबर ई, सैम वॉज लॉस्ट इन द वुड्स व्हेन ही वॉज रिटर्निंग होम फ्रॉम द पीजेंट्स हाउस। सैम जो है वो जंगल में खो गया था जब वो घर वापस आ रहा था पीजेंट्स के घर से, यानी कि किसान के घर से। तो ये तो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। किसान जो है वो सैम को बहुत अच्छे से रास्ता बता दिया था और सैम किसान के यहाँ से जब आया अपने घर तो वो आसानी से घर आ गया। रास्ता वो तब भटका था जब जंगल से अपने घर जा रहा था। किसान के यहाँ से घर जा रहा था तब वो नहीं भटका था। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स यानी गलत। टिक द आंसर्स टू ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो। नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 ऑप्शंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में 4 ऑप्शंस हैं। चारों ऑप्शन में से कोई एक आंसर सही होगा, उसको टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड सैम फाइंड द फूड टेस्टलेस, यानी सैम को खाना में कोई भी स्वाद क्यों नहीं लग रहा था, खाना अच्छा क्यों नहीं लग रहा था। ऑप्शन ए है द फूड वॉज प्रिपेयर्ड बैडली, खाना बहुत ख़राब से बना हुआ था इसलिए सैम को नहीं अच्छा लग रहा था। ऑप्शन बी है ही फेल्ट सैड फॉर हिज फादर, उसको अपने पापा के लिए दुख हो रहा था कि उसके पापा नहीं हैं। ऑप्शन सी ही डिड नॉट फील मच हंग्री बिकॉज ही पास्ड हिज डे विदाउट एनी एक्टिविटी, मतलब उसे ज़्यादा भूख नहीं लगी थी क्योंकि पूरा दिन वो कोई भी काम नहीं किया था, कोई भी एक्टिविटी नहीं किया था। ऑप्शन डी ही वॉज स्लीपिंग, वो सो रहा था इसलिए उसे भोजन में कोई भी स्वाद नहीं लग रहा था, खाना में कोई भी स्वाद नहीं लग रहा था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वो कोई भी काम नहीं किया था, कोई भी एक्टिविटी नहीं किया था इसलिए उसे भूख ही नहीं लगी थी, जिसके वजह से उसे खाना में कोई स्वाद ही नहीं लग रहा था। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड सैम लाइक द दाल एंड रोटी, सैम को दाल और रोटी इतना पसंद क्यों आया, क्या कारण था इसका। ऑप्शन ए है इट वॉज कुकड इन ए स्पेशल वे, वो बहुत अलग तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया था। ऑप्शन बी है सैम हैड नॉट ईटेन रोटी एंड दाल फॉर मेनी डेज, सैम जो है वो दाल और रोटी काफ़ी दिनों से नहीं खाया था। ऑप्शन सी है सैम वॉज टायर्ड एंड हंग्री, सैम जो है वो थका हुआ था और बहुत भूखा था। या ऑप्शन डी है सैम लाइक्ड द हट्स, सैम को झोपड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सैम जो है वो थका हुआ था, बहुत भूखा था, इसके वजह से उसको दाल और रोटी बहुत पसंद आया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जो देना है वो 50 शब्द से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 50 शब्द से कम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड सैम स्पेंड हिज लाइफ आफ्टर हिज फादर डेथ, मतलब पिताजी के डेड होने के बाद, पिताजी के मरने के बाद सैम जो है वो अपनी ज़िंदगी कैसे जीता था। आफ्टर हिज फादर्स डेथ ही लिव्ड अ लग्जरियस लाइफ, ही एट रिच फूड एंड ले इन बेड ऑल डे, दिस मेड हिम लेजी, अपने पिताजी के डेथ के बाद वो बहुत शान शौकत वाली ज़िंदगी जीता था, वो अच्छे अच्छे भोजन करता था और दिन भर बिस्तर पे पड़ा रहता था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट मेड सैम लूज हिज वे इन द वुड्स, जंगल में ऐसा क्या हुआ कि सैम जो है वो अपना रास्ता भटक गया, भूल गया। सैम लॉस्ट हिज वे इन द वुड्स एज ही वॉज नॉट यूज टू राइड फास्ट एंड दस ही वॉज लैग्ड बिहाइंड अदर फ्रेंड्स, जंगल में सैम अपना रास्ता इसलिए भटक गया क्योंकि वो तेज़ घुड़सवारी करना नहीं जानता था और वो अपने सारे दोस्तों से पीछे रह गया। क्वेश्चन नंबर 3, हु हेल्प्ड सैम व्हेन ही लॉस्ट हिज वे, हाउ, जब सैम अपना रास्ता भटक गया था, खो गया था, तो उसकी मदद किसने किया और किस तरह से किया। द पीजेंट गेव हिम डायरेक्शंस बैक टू हिज होम, पीजेंट जो था, किसान जो था, वो पूरा डायरेक्शन बता दिया, दिशा बता दिया कि सैम को घर कैसे जाना होगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेड द फूड टेस्टी और टेस्टलेस फॉर सैम, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। Laziness of Sam made the food tasteless and when he labored it aroused his hunger that made the food tasty. सैम जब आलस महसूस करता था
तब उसे खाना में स्वाद नहीं लगता था, खाना स्वादिष्ट नहीं लगता था। और जब वो काम किया रहता था, थका रहता था, तो उस थकान की वजह से उसकी भूख बढ़ जाती थी, जिसकी वजह से खाना उसे टेस्टी लगता था, भोजन स्वादिष्ट लगता था। Vocabulary. Think of words related to luxurious and food. Now fill in the web chart with those words. यहाँ पे दो कॉलम बना हुआ है, एक है लग्जरियस और दूसरा है फूड। लग्जरियस यानी शानो शौकत, फूड यानी खाना। वैसी चीज़ें यहाँ पे लिखनी है जो खाना से रिलेटेड है, खाना से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे वैसी चीज़ें लिखनी है जो लग्जरियस यानी शानो शौकत से जुड़ी चीज़ें हैं। क्लॉथ्स यानी कपड़ा, कार यानी गाड़ी, बंगलो यानी बड़ा घर, ऑर्नामेंट्स यानी गहना, पैलेस यानी महल। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन, कूलर, फ्रिज, एसी। सिंपल, स्पाइसी, स्पेशल, ऑयली, जंक, ये सारे फूड के टाइप्स हैं। सिंपल यानी साधारण खाना, स्पाइसी यानी मसालेदार खाना, स्पेशल यानी कुछ खास खाना, ऑयली यानी तेल वाला खाना, और जंक यानी कि मैगी, चाउमीन, ये सारे फूड। यहाँ पे कंजंक्शन को एक्सप्लेन किया है। संबंध बोधक शब्द किसे कहते हैं? पहला सेंटेंस दिया हुआ है कि ही एट रिच फूड एंड ले इन बेड ऑल डे। इस सेंटेंस में दो वाक्य है। ही एट रिच फूड एक सेंटेंस है और ले इन बेड ऑल डे ये दूसरा सेंटेंस है। दो सेंटेंस को एक वर्ड से जोड़ा गया है। वो जोड़ने वाला वर्ड कौन सा है? एंड, बिकॉज, ये सारे कुछ वर्ड्स हैं, इनका इस्तेमाल करके हम लोग दो वाक्य को जोड़ते हैं। इसी को कंजंक्शन कहा जाता है। आगे कंजंक्शन ही फिल करना है, भरना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में जो भी वर्ड्स दिए हुए हैं, इन सारे वर्ड्स को इस खाली जगह में भरना है। बट का मतलब लेकिन, व्हेन का मतलब जब, बिकॉज का मतलब क्योंकि, एंड का मतलब और, सो का मतलब इसलिए, और का मतलब या। Question 1. The boy opened his umbrella blank it started raining. बच्चा जो है वो अपना छाता खोला, खाली जगह बारिश होने लगी थी। तो यहाँ पे क्या भरेंगे खाली जगह में? When यानी जब। बच्चा अपना छाता तब खोला जब बारिश होने लगी थी। मुकुल खाली जगह आरती will bring the book to school. मुकुल खाली जगह आरती स्कूल में बुक लेके आएंगे। यहाँ पे क्या भरेंगे हम लोग? और यानी या तो मुकुल लाएगा या तो आरती लाएगी। क्वेश्चन नंबर 3. रहीम हैड हाई फीवर ब्लैंक ही कुड नॉट कम टू स्कूल। रहीम को बहुत तेज बुखार था, खाली जगह वो स्कूल नहीं आ सकता था। तो यहाँ क्या भरेंगे खाली जगह में? इसलिए, सो। रहीम को बहुत तेज बुखार था, इसलिए वो स्कूल नहीं आ सकता था। मुन्ना रैन वेरी फास्ट, खाली जगह कुड नॉट विन द रेस। मुन्ना बहुत तेज दौड़ रहा था, खाली जगह रेस नहीं जीत पाया। तो यहाँ खाली जगह में क्या भरेंगे? लेकिन। मुन्ना बहुत तेज दौड़ रहा था लेकिन वो रेस नहीं जीत पाया। राम ब्लैंक पवन वेंट टू सी ए फिल्म यस्टरडे। राम खाली जगह पवन कल फिल्म देखने गए थे। यहाँ पे खाली जगह में क्या भरेंगे? एंड यानी और। राम और पवन कल फिल्म देखने गए थे। ललित हैड हाई फीवर ब्लैंक ही गॉट वेट इन द रेन। ललित को तेज बुखार लग गई थी, खाली जगह वो बारिश में भीग गया था। तो यहाँ क्या भरेंगे? बिकॉज, क्योंकि। ललित को तेज बुखार लग गई थी क्योंकि वो बारिश में भीग गया था। डिस्कस योर डेली रूटीन इन ग्रुप्स, ऑल्सो शेयर योर फूड हैबिट्स विद योर फ्रेंड्स। अपने डेली के रूटीन को ग्रुप में डिस्कस करो, मतलब ग्रुप में बताओ कि तुम डेली कैसे क्या करते हो, और खाने के हैबिट्स के बारे में भी बताओ कि क्या क्या खाते हो, कब कब खाते हो। आई गेट अप एट 6 AM अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह 6 बजे जग जाती हूँ। आफ्टर फ्रेशन अप आई टेक ए बाथ एंड गेट रेडी फॉर माई स्कूल। फ्रेश होने के बाद मैं स्नान करती हूँ और उसके बाद अपने स्कूल के लिए तैयार होती हूँ। आई ड्रिंक मिल्क एवरी डे। मैं रोज़ सुबह दूध पीती हूँ। आई गो टू स्कूल एट 9 AM। 9 बजे स्कूल जाती हूँ। आई गेट बैक फ्रॉम माई स्कूल एट 4 PM। शाम में 4 बजे मैं स्कूल से वापस आती हूँ। आई लाइक फ्रेश एंड हॉट फूड्स। मुझे ताज़े ताज़े गर्म खाने बहुत पसंद है। आई डिसलाइक स्टेल फूड। मुझे बासी ख़राब खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक एक्सेसिवली ऑयली स्पाइसी फूड। मुझे ज़्यादा तेल और मसाले वाला खाना नहीं पसंद है। आई लाइक टू ईट फ्रूट्स एंड स्वीट्स।
मुझे फल और मिठाइयाँ खाना पसंद है। आफ्टर हैविंग माई लंच आई टेक रेस्ट फॉर हाफ एन आवर। अपना लंच करने के बाद मैं आधे घंटे रेस्ट करती हूँ, आराम करती हूँ। आई प्ले एट 6 PM इन द इवनिंग। मैं शाम में 6 बजे खेलने के लिए जाती हूँ। माई स्टडी टाइम इज़ 7 PM to 8:30 एट नाइट। शाम में 7 बजे से रात 8:30 बजे तक मेरे पढ़ने का समय है। फ्रॉम 9 PM to 10 PM आई वॉच TV प्रोग्राम्स। 9 बजे से 10 बजे रात में मैं टीवी देखती हूँ। आई गो टू बेड एट 10 PM। 10 बजे रात में मैं सोने के लिए चली जाती हूँ। राइट 6 sentences अबाउट द फूड यू लाइक टू ईट एंड वाई यू लाइक दैट फूड। आप लोगों को खाने में जो भी आइटम पसंद है यहाँ पे उसका नाम लिखना है और यहाँ पे बताना है 6 सेंटेंसेस में, 6 वाक्य में कि क्यों ये खाना पसंद है। यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ भी भर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है कि मुझे पनीर खाना बहुत पसंद है खाने में। तो आई लाइक टू ईट चीज़, चीज़ यानी पनीर। इट इज़ मेड ऑफ मिल्क, ये दूध का बना होता है। इट इज़ हेल्दियर एंड हाइजीनिक, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है और हाइजीनिक होता है। इट इज़ डिलीशियस, ये स्वादिष्ट होता है। इट इज़ न्यूट्रिशियस, इसमें बहुत पोषण होते हैं। इट इज़ अ लाइट फूड, ये हल्का खाना है। हल्का खाना है यानी कि ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट द फर्स्ट पैराग्राफ इनटू योर मदर टंग या हिंदी। अपना जो चैप्टर है उसके स्टार्टिंग का फर्स्ट पैराग्राफ जो है, पहला पैरा जो है, उसको हिंदी में यहाँ पे लिखना है। हिंदी यानी मातृभाषा में। श्याम एक अमीर युवक था। जल्दी उसके पिता का निधन हो गया तो वह अपने पिता के सभी चीज़ों का मालिक बन गया। वह अब एक शानदार जीवन जीने लगा। वह भरपूर खाना खाता और सारा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता। फलस्वरूप उसे कोई भी भोजन स्वादिष्ट नहीं लगता था।